डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर में एरिल हैलाइड के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ टू टाइप्स की होती हैं। एक तो बेंजीन रिंग के कारण और सेकेंड हैलोजन एटम या हैलोजन परमाणु के कारण। तो बेंजीन रिंग के कारण जो रिएक्शन होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हैलोजन एटम के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम चर्चा करेंगे एरिल हैलाइड की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस तरह से होती हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की मैकेनिज्म द्वारा हो सकती हैं। कौन कौन सी दो मैकेनिज्म हो सकती हैं? फर्स्ट तो है बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म, और इसे दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। सेकेंड टाइप की है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या बेंजाइन मैकेनिज्म। इस तरह से एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू टाइप्स की मैकेनिज्म द्वारा होती हैं, एलिमिनेशन एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन। तो देखो, सबसे फर्स्ट देखें हम बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म या एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। तो इसकी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में आक्रमणकारी नाभिक स्नेही अर्थात जो नाभिक स्नेही जुड़ता है वो क्लोरोबेंजीन के क्लोरीन परमाणु वाले कार्बन पर जुड़कर अनस्टेबल कार्बेन आयन बनाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? एडिशन होगा, और वो एडिशन कहाँ होता है? जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, जिससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। जैसे हैलोजन पर आ जाए पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, और पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़कर अनस्टेबल कार्बन आयन बनाता है, जो रेजोनेंस या अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो देखें, ये नेगेटिव आयन जैसे ही आता है OH नेगेटिव Cl वाले कार्बन पर जुड़कर अनस्टेबल कार्बन आयन बना रहा है, जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। सेकेंड स्टेप में अनस्टेबल कार्बन आयन से हैलोजन आयन एलिमिनेट होता है, और हैलोजन आयन एलिमिनेट होने से इसकी एरोमेटिसिटी वापस सेटल हो जाती है या पुनः स्थापित हो जाती है, और Cl OH के द्वारा प्रतिस्थापित होकर फिनोल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब इस अभिक्रिया की हम केमिकल काइनेटिक्स देखें तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार इस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर दोनों अणुओं की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। दोनों कौन से? कंसंट्रेशन ऑफ एरिल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिल क्लोराइड एंड OH नेगेटिव, और जब प्रोपोर्शनली साइन को उठाते हैं तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K ArCl की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन। इस प्रकार ये अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है, इसलिए इसे बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म या एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहते हैं। सेकेंड टाइप की मैकेनिज्म होगी एलिमिनेशन एडिशन या बेंजाइन मैकेनिज्म। तो इस अभिक्रिया में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए इसे बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो देखें, एलिमिनेशन एडिशन या बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या होता है? पहले तो इसकी कंडीशन देखें कि ये कब हो सकती है। तो ऐसे एरिल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु की ऑर्थो या पैरा, कोई भी पोजीशन हो, ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित नहीं हो, अर्थात एरिल हैलाइड की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप नहीं हो, तो उनमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जनरल कंडीशन में नहीं होता है। उनमें विशेष परिस्थितियों में या स्पेसिफिक कंडीशंस में एलिमिनेशन एडिशन या बेंजाइन मैकेनिज्म संपन्न करवाई जाती है। तो देखो, इस मैकेनिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन तो है कि एरिल हैलाइड की बेंजीन रिंग में
कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित नहीं हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु की ऑर्थो पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है उसकी ऑर्थो, अर्थात दोनों तरफ दो ऑर्थो पोजीशन होंगी, तो किसी भी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। यदि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर कोई प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा है हमने यहाँ, Cl के दोनों तरफ कौन से ग्रुप लगा दिए, मिथाइल ग्रुप, और इसकी अभिक्रिया सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया करवा रहे हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। थर्ड क्या होगा इसमें कि जो जुड़ने वाला नाभिक स्नेही है वह केवल उस कार्बन पर ही नहीं जुड़ता है जिस पर पहले से न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है या जिस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, बल्कि उसकी निकटवर्ती पोजीशन या उसकी सेकंड पोजीशन पर भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। और इसको आगे इसके एविडेंस में भी देखेंगे हम। इसको हम कार्बन को आइसोटोप के रूप में लेबल्ड करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये लिया क्लोरोबेंजीन, इसका Cl वाला कार्बन को हमने क्या कर दिया, लेबल्ड, ये C14 आइसोटोप है, तो इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडीन लिक्विड अमोनिया करवाने पर एनिलीन, देखो NH2 उस कार्बन पर भी जुड़ रहा है जो लेबल्ड है और उसके जस्ट पास वाले पर भी जुड़ रहा है। इस तरह से ये तीन कंडीशन के द्वारा बेंजाइन मैकेनिज्म होती है और इस अभिक्रिया में बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए इसे बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। तो देखो इसमें भी दो स्टेप होंगी, फर्स्ट स्टेप में होगा एलिमिनेशन और सेकंड में एडिशन। तो फर्स्ट स्टेप है एलिमिनेशन स्टेप। तो इस स्टेप में NH2 नेगेटिव आयन ऑर्थो पोजीशन से प्रोटॉन का एलिमिनेशन करता है और प्रोटॉन का एलिमिनेशन करेगा तो ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार प्राप्त नेगेटिव चार्ज हैलाइड आयन निकलने पर क्या बना देता है, क्रियाशील इंटरमीडिएट बेंजाइन बनाता है। तो देखो ये था एरिल हैलाइड, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से NH2 माइनस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन आयन, और फिर इस कार्बन आयन से क्या बन गया, बेंजाइन। तो इस स्टेप में तो क्या हो गया, एलिमिनेशन। फिर सेकेंड स्टेप में बेंजाइन पर नाभिक स्नेही का योग होकर प्रतिस्थापित उत्पाद बनता है। तो देखो ये बेंजाइन, इस बेंजाइन की रिएक्शन एमाइड NH2 नेगेटिव या एमाइड आयन से, तो दो तरह से रिएक्शन हो सकती है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो लेबल्ड कार्बन है उससे दूर जाएं तो लेबल्ड कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, NH2, और ये इसके पास वाली पोजीशन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और लेबल्ड कार्बन पर NH2 जुड़ गया। फिर इसमें NH3 जो फर्स्ट स्टेप में निकलता है ये प्रोटॉन देकर प्रोडक्ट बना देगा। तो ये प्रोडक्ट तो होगा सामान्य प्रतिस्थापित उत्पाद, अर्थात जिस कार्बन से हैलोजन निकलता है उसी कार्बन पर एमाइड आयन जुड़ जाता है, उसे सामान्य प्रतिस्थापित उत्पाद कहते हैं। सेकंड क्या होगा, NH2 लेबल्ड कार्बन के पास वाली पोजीशन पे जुड़े तो लेबल्ड कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर इसमें अमोनिया से रिएक्शन होगी तो प्रोटॉन देगा NH2 नेगेटिव और ये बन गया सीने प्रतिस्थापन उत्पाद, अर्थात सीने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। इस तरह से बेंजाइन मैकेनिज्म में दो प्रकार के प्रतिस्थापित उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से, पहला तो है सामान्य प्रतिस्थापन उत्पाद, अर्थात नाभिक स्नेही बेंजीन रिंग में उसी कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन से हैलाइड आयन निकलता है, अर्थात दोनों एक ही पोजीशन पे हो, जिस पोजीशन से हैलाइड निकले उसी पोजीशन पर नाभिक स्नेही जुड़ता है, उसे सामान्य प्रतिस्थापन उत्पाद कहते हैं। दूसरा हो सकता है सीने प्रतिस्थापन। इसमें क्या होगा कि नाभिक स्नेही बेंजीन रिंग में उस स्थिति पर नहीं जुड़ता है जिससे हैलाइड आयन निकलता है, बल्कि उसकी निकटवर्ती पर भी जुड़ सकता है। उस स्थिति पर नहीं जुड़कर कहाँ जुड़े, वो उसके पास वाली पोजीशन पर या निकटवर्ती पर, उसे हम सीने प्रतिस्थापन उत्पाद कहते हैं या सीने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कहा जाता है। इस तरह से बेंजाइन मैकेनिज्म में दो स्टेप के द्वारा दो प्रतिस्थापित उत्पाद बनते हैं, एक सामान्य प्रतिस्थापन और एक सीने प्रतिस्थापन।
बेंजाइन मैकेनिज्म वास्तव में होती है या नहीं होती, इसके फेवर में कुछ साइंटिस्ट ने एविडेंस दिए हैं और कुछ रिएक्शंस के आधार पर इसको प्रूव किया है कि इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बेंजाइन मैकेनिज्म के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखो क्या क्या एविडेंस हैं। फर्स्ट एविडेंस बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए फर्स्ट एविडेंस दिया जेडी रॉबर्ट ने, एक केमिस्ट हैं जेडी रॉबर्ट। जेडी रॉबर्ट ने क्या किया कि ब्रोमोबेंजीन लिया और ब्रोमोबेंजीन में जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को समस्थानिक के रूप में लिया C14 और उसको लेबल्ड कर दिया। और लेबल्ड करने के बाद देखा कि जो उत्पाद बनता है उसमें कार्बन 14 समस्थानिक 1-2 स्थितियों पर समान रूप से विभाजित रहता है, अर्थात जितनी मात्रा में 1 प्रोडक्ट बनता है उतना ही 2 बनता है, अर्थात 50-50% दोनों उत्पाद बनते हैं, जो बेंजाइन मैकेनिज्म से ही संभव है। देखो क्या होगा, ये ब्रोमोबेंजीन, इसका कार्बन लेबल्ड है, फर्स्ट एमाइड आयन से क्या बन गया, बेंजाइन। फिर ये बेंजाइन एमाइड आयन से क्रिया करे इन लिक्विड अमोनिया, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा जिसमें लेबल्ड कार्बन से पास वाली पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, और सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें लेबल्ड कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। इस तरह से 2 उत्पाद बेंजाइन मैकेनिज्म के द्वारा बनते हैं। सेकंड एविडेंस है पैराब्रोमोटोलुइन। तो पैराब्रोमोटोलुइन की अभिक्रिया सोडामाइड से कराने पर पैरा और मेटाटोलुडीन दोनों बनते हैं। पैरा भी बनता है और मेटा भी बनता है, और मेटाटोलुडीन का बनना बेंजाइन क्रिया विधि से एक्सप्लेन किया जाता है कि इसके अंदर यदि सामान्य प्रोडक्ट बनता तो केवल क्या बनता, पैराटोलुडीन, जबकि इसमें पैरा के साथ साथ मेटाटोलुडीन भी बनता है, जो बेंजाइन क्रिया विधि से संभव है। देखो ये है पैराब्रोमोटोलुइन, इसकी अभिक्रिया सोडामाइड से करने पर बन गया पैराटोलुडीन और मेटाटोलुडीन। देखो इसको मैकेनिज्म से कैसे समझाएं। पैराब्रोमोटोलुइन फर्स्ट स्टेप में एमाइड आयन रिएक्शन करके क्या बना देता है, बेंजाइन। देखो बेंजाइन, ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग के, इनसे कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये इस तरह से डबल बॉन्ड बनाए। डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के रोटेट होते रहते हैं, तो आप यदि दूसरे साइड में डबल बॉन्ड लेंगे तो इस साइड में बेंजाइन बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेंजाइन फिर एमाइड आयन इन लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करता है, तो ये तो बन गया पैराटोलुडीन और ये मेटाटोलुडीन, जो बेंजाइन मैकेनिज्म से पॉसिबल है। थर्ड एविडेंस है ऑर्थो ट्राईफ्लोरोमेथिल क्लोरोबेंजीन। जो क्या लेके चल रहे हैं, ऑर्थो ट्राईफ्लोरोमेथिल क्लोरोबेंजीन, अर्थात क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CF3। इसकी अभिक्रिया सोडामाइड व द्रव अमोनिया में की जाए तो केवल मेटा ट्राईफ्लोरोमेथिल एनिलीन बनती है। केवल कौन सा उत्पाद बनता है, मेटा प्रोडक्ट बनता है। Cl की ऑर्थो पोजीशन पर CF3 ग्रुप जुड़ने पर केवल मेटा प्रोडक्ट बनता है, और इस मेटा प्रोडक्ट के बनने को बेंजाइन क्रिया विधि से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो क्या होगा, क्लोरो इसके ऑर्थो पोजीशन पर CF3, तो केवल मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। तो किस तरह से बनेगा, देखो मैकेनिज्म इसकी दे रखी है। फर्स्ट स्टेप में एमाइड आयन से क्या बन गया, बेंजाइन, Cl निकला और क्या बन जाता है, बेंजाइन। फिर एमाइड से रिएक्शन होगी तो देखो 2 इंटरमीडिएट बना रखे हैं। फर्स्ट वाला है बहुत कम स्थायी और सेकंड बहुत अधिक स्थायी। फर्स्ट वाले में क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो मेटा पोजीशन पर है, और सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर है। तो नेगेटिव चार्ज CF3 के जितना पास में होगा इंटरमीडिएट उतना ही अधिक स्थायी होगा, या कार्बन आयन उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज CF3 के जस्ट पास वाले या ऑर्थो पोजीशन पर है, इसलिए स्थायी होकर मेटा प्रोडक्ट बनाता है, जबकि फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर है, इसलिए इसकी डिस्टेंस अधिक होने के कारण ये कम स्थायी हो जाता है और प्रोडक्ट नहीं बनाता है। इसलिए एरिल हैलाइड में ऑर्थो पोजीशन पर CF3 ग्रुप जुड़ा हो तो केवल मेटा प्रोडक्ट बनते हैं। देखो CF3 समूह
प्रबल माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, अतः कार्ब ऋणायन सेकंड में नेगेटिव चार्ज CF3 समूह के पास में होने के कारण माइनस आई प्रभाव से संतुलित हो जाता है, जिससे आयन का स्टेबलाइजेशन या स्थायीकरण हो जाता है और मेटा प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है। फोर्थ एविडेंस सेम इसी तरह से यहाँ पर हम हेलोजन की ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप कौन सा जोड़ रहे हैं, OCH3 या मेथोक्सी ग्रुप। तो मेथोक्सी ग्रुप जुड़ने पर वो कहलाता है एनिसोल। तो क्लोरो की ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो एनिसोल। तो ऑर्थो क्लोरो एनिसोल की अभिक्रिया सोडामाइड व द्रव अमोनिया से करवाने पर इस सोडामाइड इन द्रव अमोनिया से रिएक्शन को नाम देंगे एमिनीकरण, था जिसमें NH2 समूह जुड़ता है। तो इसके कारण भी केवल मेटा एमिनोसोल बनता है, जो कि बेंजाइन क्रियाविधि से संभव है। देखो ये मेटा पोजीशन पर OCH3, तो इससे फर्स्ट एमाइड आयन से क्या बन गया, बेंजाइन। बेंजाइन की अभिक्रिया एमाइड से करवाने पर दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, दो कार्ब ऋणायन बन रहे हैं। फर्स्ट को क्या लिखा हमने, कम स्थायी, सेकंड अधिक स्थायी। सेम वही कंडीशन है कि जो मेथोक्सी ग्रुप है इसकी मेटा पोजीशन पर कोई समूह जुड़ने पर ये माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, और माइनस आई प्रभाव के कारण इसके नेगेटिव चार्ज जितना पास में होगा वह कार्ब ऋणायन स्टेबल होगा। तो सेकंड वाला अधिक स्थायी है, तो ये द्रव अमोनिया में क्रिया करके मेटा प्रोडक्ट बनाता है। इस तरह से इसमें मेटा प्रोडक्ट का बनना बेंजाइन क्रियाविधि से एक्सप्लेन किया जाता है। ये है अपने बेंजाइन मैकेनिज्म, जिसे एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी कहा जाता है। दोनों में से किसी भी नाम से पूछ लिया जाता है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बेंजाइन मैकेनिज्म से ही इसको लर्न करके जाते हैं, बट एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म की क्रियाविधि समझाइए। तो ध्यान रखें बेंजाइन का ही नाम है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करते रहेंगे। इसका PDF भी मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, उससे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद इसको सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।